कि गुना के लोगों ने और गुना के अलावा टीकमगढ़ के लोगों ने, ललितपुर के लोगों ने एक ब्रह्मचारी जी को, जिनका नाम संजीव कटंगी है, और एक ब्रह्मचारिणी बहन जिनका नाम रेखा दीदी है, उनके चेहरे पर कालिख लगाई और उनका पुतला निकाला और उन्हें विभिन्न प्रकार के नामों से संबोधन किया। कटंगी जी भैया जी के यहाँ चातुर्मास हो चुका इन्हीं विशालमती विज्ञानमती जी का। उन्होंने उनको भी समझाया होगा। कटंगी के बाद वो हरदा पधारे थे 1993 में। जब से उन्होंने हमें सुनाया है तब से ये शब्द सुनकर के हमें गुस्सा नहीं आता। हम सोचते हैं चलो अच्छा है पर जन्म का रिश्तेदार मिल गया। वैसे इस जन्म में बहुत कम लोग हैं जो अपना साथ देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत इस बात की 2-3 दिन से जब मैंने सुना और जो मैंने देखा उसको देख के लगा भैया और दीदी का परिवार कितना बड़ा है बाबा, इतना बड़ा परिवार है। सब परजन्म के रिश्तेदार हैं, रोड पर निकले हैं, दीदी को बुला रहे हैं पधारो पधारो पधारो। इनका बुरा ना मान करके, इनके परजन्म की रिश्तेदारी समझ करके इनको स्वीकार करना चाहिए और उनके शब्दों को उन्हीं को गाली के रूप में लगेगा। उनके द्वारा अपने ही गुरु भक्त के ऊपर, वे भी अपने को गुरु विद्यासागर का शिष्य मानते हैं, भक्त मानते हैं, और अपने ही भाई के ऊपर, अपनी ही बहन के ऊपर इस प्रकार से कालिक पोतना, जूते वगैरह की माला के साथ अपना कुकृत्य करना, इन सबको अधोगति का बंध होगा। सबको, जितने पुरुष हैं जितनी महिलाएं हैं, सबके सब, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको तीव्र बंध होगा। वे व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, दोनों अपने व्रतों का पालन करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज से प्रतिमाएं स्वीकार की हैं, उनका अपमान जो जो कर रहे हैं, महान पाप कमा रहे, महान पाप। ग्रंथ में एक स्थान पर मुझे पढ़ने में आया, एक आरिका थी जो आहार करने गई थी। उसको आहार देने वाला जो श्राविका थी, उस श्राविका ने उस आरिका का एक दिन पहले उपवास था। उपवास होने के कारण उसे आहार लेने के बाद उल्टी हो गई, वमन हो गया। वमन होने के बाद पास में खड़ी हुई एक महिला को उनसे गिलानी का भाव हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, बस गिलानी अकेले का भाव हुआ। तो पर जन्म में उस महिला को आरिका का गिलानी के, आरिका को वमन होने के बाद में उसने जो आरिका के प्रति गिलानी का भाव किया, उस भाव के कारण अगले जन्म में अपनी पिता की मृत्यु देखनी पड़ी, अपने भाई को दुखी देखना पड़ा। उत्तर पुराण में एक ग्रंथ में लिखा है कि पंचम गुण स्थान वर्ती, यदि आप इस प्रकार से मन में केवल गिलानी का भाव लाएंगे तो ये दुख होगा कि बाप मरेगा, भाई कष्ट में जाएगा, और इस जन्म में तुम साक्षात गिलानी का भाव मन में नहीं कर रहे, कृत्य से भी करते जा रहे हो, तुम्हें कैसा फलेगा जरा विचार तो करो। ये कर्म आपको कैसे फलेगा, कैसे भोगोगे, जरा विचार तो करो। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शीघ्र अतिशीघ्र माफी मांगो, तत्काल माफी मांगिएगा। चाहे ललितपुर वाले हों, चाहे गुना वाले हों, चाहे टीकमगढ़ वाले हों, या कहीं और वाले भी क्यों ना हो, तत्काल माफी मांगिए दोनों प्रतिमाधारियों से। शीघ्र यदि आप ये कृत्य की माफी नहीं मांगेंगे तो आपकी ये कसाय अनंतानुबंधी की तरफ चली जाएगी, और अनंतानुबंधी कसाय यही नहीं रहती, अनंत भव तक भटकाती है। वे धर्मात्मा है। रेखा दीदी सिद्ध चक्र महामंडल विधान करती है प्रतिदिन। संजीव भैया हजारों विधान अलग अलग जगह करवा चुके हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। उनका शायद 1000 विधान कराने का संकल्प है। लगभग उनके द्वारा हजारों आदमी बैठ करके धर्म ध्यान करते हैं। जिस जगह जाते हैं वो प्रभावक आदमी है।
मुनि महाराज से भी ज्यादा प्रभावना करता है वो आदमी, संजीव पटंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे विधान कराता है कि पूरा का पूरा गांव उनकी बांसुरी की तले नाचने लगता है। शानदार विधान कराते हैं वो। इस प्रकार से ये इस प्रकार के धर्मात्मा के ऊपर आया हुआ ये उपसर्ग है। हमारा दोनों भाई बहनों से कहना है, बुरा वक्त आया है, समता से आप सहन कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी किसी के प्रति आप लोग कसाय ना करते हुए ये समझिए कि आपके पर जन्म के रिश्तेदार हैं। ऐसा आर्य विशाल मती विज्ञानमती ने हमको समझाया था। आज वो बात इस प्रसंग में मुझे याद आई तो मैंने आपके सामने रखी है। तत्काल जितने भी लोग ने गंदा कृत्य किया है वे अपने गुरु के पास जाकर के पश्चाताप करें और भैया बहन के पास जाकर के पैर पड़ के माफी मांगें, ताकि उनका जीवन भी इस पाप से दूर हो। यदि उन्होंने धर्मात्मा के प्रति तेज कसाय करके कर्म बांध लिया होगा तो अभी मैंने जो आरिका का दृष्टांत आपको दिया है वो तो मन का परिणाम था, लेकिन ये काया से भी हुआ है और वचनों से भी हुआ है। ये तो और बुरा फलेगा, और बुरा फलेगा। ये कृत्य अब ना करे कोई, ऐसी हमारी आप सबके लिए सलाह है। गुरु मानते हो तो आज्ञा है, ऐसे कृत्य आपको नहीं करना चाहिए। आइएगा, गुरु भगवान बनाने का रास्ता बताते हैं। गुरु भगवान बनाने का रास्ता बताते हैं। गुरु भगवान बनने का रास्ता बताते हैं। गुरु हमारे परम उपकारी हैं। इनके चरणों में बैठ करके हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। आगे हैगा, अब नवदा भक्ति जो होती है ये दुनिया का सबसे अच्छा सुख दिलाती है। यदि आपने किसी को सिंहासन दिया है तो फिर आपको सिंहासन मिलेगा। कोई मुनि महाराज आते हैं तो आप कहते हैं आओ स्वामी आओ स्वामी आओ, उच्च आसन विराजमान होइए। तो जैसे ही आपने किसी मुनि महाराज को उच्च आसन दिया है, ये तुम्हें राजा बनाएगा और तुम्हें उच्च आसन मिलेगा। चाहे तुम सांसद बनो, चाहे तुम विधायक बनो, चाहे तुम प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठो या तुम राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठो, वहां का आसन अलग ही प्रकार का होता है। ये आसन तुम्हें तभी मिलता है जब तुमने किसी मुनि महाराज को उच्च आसन दिया हो, किसी आरिका को उच्च आसन दिया है, कोई व्रतियों को आपने उच्च आसन दिया है, आओ आओ बैठो बैठो, तो तुम्हें ऐसा पुण्य एकत्रित होगा कि तुम्हें उच्च आसन मिलेगा। सो गए? सो गए क्या? अध्यक्ष जी पुनीत सागर को बुला ला, टाइम हो गया। हमेशा जब आपके चौके में मुनि महाराज आते हैं तो सब लोग एक साथ नहीं बोलते उच्च आसन पर बैठिए, कोई एक आध आदमी बोलता है, मुनि महाराज खड़े रहते हैं। उस वक्त हमको कहा गया है नवदा भक्ति स्वीकार करिएगा और नवदा भक्ति से आहार करिएगा। जब हम आपके यहाँ घर में घुसते हैं तब घुसते, जब आप मुझे कहो पधारो स्वामी हमारे आंगन में पधारिएगा, तो हम आपके आंगन में चले जाते हैं। फिर जाकर के उस स्थान पर बैठते हैं तो बैठने के पहले हम लोगों को कहा गया है वो ग्रस्त आपसे कहेगा उच्च आसन पर बैठिए, तब हम बैठते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है हाथ जोड़े रहते हैं, क्या कहना याद नहीं होता, किसी किसी को ज्ञात नहीं होता, पर किसी किसी को नवदा भक्ति पूरी ज्ञात होती है। तो उनमें से 15-20 आदमी हैं मान लो, तो एक आध व्यक्ति कहता है उच्च आसन विराजिए। यदि पूरे 19-20 बोले उच्च आसन विराजो तो 19-20 को सिंहासन मिलेगा, एक बोलेगा तो एक को मिलेगा। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। इस 9 प्रकार की भक्ति से अपने को ऊंचाई मिलती है। इस ऊंचाई वाले स्थान को यदि आप स्वीकार करना चाहें तो ये कार्य को अवश्य करिएगा। सो गए क्या? सो गए? सभी लोग एक साथ चौके में बोला करो उच्च आसन विराजमान हुई। एक बात और कहना बाकी रह गई। हमारे
आरिका दृढ़मती माता जी हैं, उनके पिताजी का नाम गुलाब चंद जी पटना वाले कहलाते हैं। अभी जो अशोक नगर में कृत्य हुआ उसका नाम शायद संतोष पटना है। तो मुझे किसी ने बता दिया कि वो दृढ़मती माता जी के परिवार के लोग हैं। तो कई जगह से मेरे पास समाचार आए, नहीं महाराज उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, कोसों दूर है वे तो फिर कौन है? तो पता लगा कि उसी गांव के हैं, पटना गांव के दोनों जने। सब गांव में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक घर की बच्चा बच्ची मोक्ष मार्ग में जिन शासन की प्रभावना कर रही, और उसी गांव का आदमी जिन शासन की अप्रभावना करने में लगा हुआ है। सबके अपने अपने कर्म जुदा जुदा हैं भैया, सबके अपने अपने कर्म जुदा जुदा हैं। मैंने जो आपको पहले कहा था कि उनका उनके परिवार संबंध है, नहीं भैया उनका उनके परिवार से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। वो तो उनके कुटुंब के भी नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं है, गांव के जरूर हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली। सत्य यदि है तो उसको उद्घाटित कर देना चाहिए ताकि किसी का मन खराब ना हो जाए। खराब यदि हुआ है तो अच्छा हो जाए। हमारी रेखा दीदी ने कोई गंदा काम नहीं किया, गुरुजी से जो कहा था सो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल सच सच उसने उजागर कर दिया। ये बात अलग है कि हम गुरुजी के बहुत नजदीक के बेटे थे, हमसे ये काम नहीं हुआ, हमसे ये काम नहीं हुआ, लेकिन उसने कर दिया। अब और भी मुनि महाराज अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं, जिसने जो कृत्य किया है वो तो भरना ही पड़ेगा। कर्म यदि आपने किया है तो उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। सो गए क्या? पहली भक्ति पड़गाहन, पहली भक्ति पड़गाहन, दूजी दूजी उच्चासन की है, तीजी भक्ति पाद प्रक्षालन, चौथी भक्ति पूजन है, पंचम करना शीघ्र नमोस्तु, छठी मन की शुद्धि है, सप्तम अष्टम वचन काय की, नवमी भोजन शुद्धि है। फल में अतिशय सुख को पाकर भव तरने की युक्ति है, भव तरने की युक्ति है। युक्ति के अनुसार कार्य कीजिए। जिन जिन को भव से तरना हो वे अपने घर के आंगन में अपनी परिस्थिति के अनुसार गुरुओं में, आरिकाओं में, ब्रह्मचारियों में, ब्रह्मचारियों में ये भी तुम्हें ना मिले तो रोज यदि भगवान का कोई भक्ति करने वाला है, गुरु महाराज की वैयावृत्ति करने वाला है, उसको भी अपने घर में बुलाकर पहले भोजन कराओ, बाद में खुद भोजन करो।